आज आप लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया। विषय आप सब लोग एहसास कर रहे होंगे कि आज प्रधानमंत्री जी का चुनावी दौरा था और हम लोगों का भी आज 5-6 कार्यक्रम था, उसलिए आज शाम देर हो गई। लेकिन हमको लगा कि आज आप लोगों को बुला करके कुछ बिंदुओं पर जो कि प्रधानमंत्री जी ने रखने का काम किया है उस पे हम लोग जो है गौर करें। जो कुछ उम्मीदें जो बिहार की थी, जो बातें देश के प्रधानमंत्री जी से बिहार के नौजवान, गरीब, मजदूर, किसान सुनना चाह रहे थे, उस पे हम आप लोगों का थोड़ा नज़र गौर आप लोगों का कराएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कुछ लोगों के लिए माहौल जो है बनाया जा रहा है, यानी साफ तौर पे ये इशारा मेरे लिए था। हम तो एक अदना सा ठेठ बिहारी हैं जो कि बिहारियों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, रोज़गार की बात कर रहे हैं, किसानों की बात कर रहे हैं, मज़दूरों की सम्मान की बात कर रहे हैं। आप देखिएगा, अगर युवाओं की जो आकांक्षाएं हैं, जो उम्मीदें हैं, अगर हम उससे कदम ताल मिला कर के चल रहे हैं और दूसरी तरफ 70 वर्षीय नीतीश कुमार जी हैं, मोदी जी हैं, जहां फासला लगभग 2 पीढ़ी का है, लगभग 2 पीढ़ी का है। अगर वो बिहार के नौजवान युवाओं की उम्मीदें, अपेक्षाओं दरकिनार करते हैं, भांप नहीं पाते हैं, तो इसमें गलती किसकी है? साफ तौर पर अगर आप देखें तो 2 पीढ़ी का अंतर है। मेरे पिता और मेरे में भी उम्र का बड़ा फासला है। कई बार होता है कि उनकी जो राय हो, मेरी जो राय हो सकती है अलग हो, लेकिन हमारे लिए तो बिहार का जो राय है वही सर्वप्रिय है। तो अगर हम नौजवानों की, किसानों की, मजदूरों की, बिहारियों के हित की बात कर रहे हैं, कारखाने की बात कर रहे हैं और वो इस चीज़ को एहसास नहीं कर पा रहे जो लगभग 2 पीढ़ियों का फासला है 70 वर्षीय नीतीश कुमार जी और मोदी जी में, तो इसमें गलती किसकी है? इस दौर में भी नीतीश कुमार जी इन युवाओं को ब्लैक एंड वाइट टीवी दिखाना चाहते हैं, ब्लैक एंड वाइट टीवी दिखाना चाहते हैं और हम 24 इंच और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में ले जाना चाहते हैं। 24 इंच टीवी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में ले जाना चाहते हैं। अब आप देखिएगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपकी सरकार बिहार में लगभग 15 वर्षों से है, सत्ता में है। लगातार सुशील मोदी जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बिहार के रहे हैं। अब वो बात कर रहे हैं फैक्ट्री की, नौकरी की, उद्योग की, कारखानों की। हम तो चाहेंगे कि नीतीश कुमार जी से ज़रा मोदी जी पूछे कि भाई ये 15 साल बाद नींद क्यों खुला है? 15 साल से तो आप सरकार में हो, नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं और आज आप बात कर रहे हैं उद्योग की, कारखाने की, नौकरी की। तो ज़रा मोदी जी नीतीश कुमार जी से पूछ के बताएं कि 15 साल बाद उनका नींद क्यों खुला। अब एक एक करके हम कुछ सवाल जो है आप लोगों के सामने रखेंगे। मोदी जी 2015 में नीतीश जी के 35 घोटाले का
एक भाषण के दौरान लिस्ट जारी किया था, बकायदा खुद पढ़ा भी था। 2015 के चुनाव में लगभग 35 नीतीश जी के घोटाले मोदी जी ने एक चुनावी जनसभा में पढ़ने का काम किया था। अब हम मोदी जी को बताना चाहेंगे 35 के अलावा 25 और जुड़ गए हैं। 35 के अलावा और जुड़ गए, यानी कुल घोटाले जो सरकार खुद मानती है कि घोटाले हुए हैं उसका आंकड़ा लगभग 60 हो चुका है। उम्मीद थी लोगों की कि प्रधानमंत्री जी इन घोटालों की चर्चा करेंगे, क्योंकि 2015 में तो 35 की चर्चा की, 25 और ऐड ऑन हो गया, तो इसमें तो प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए था, क्योंकि बिहार की जनता सुनना चाहती थी। नीति आयोग का हम बता दें, नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, लेकिन प्रधानमंत्री जी को ये बताना चाहिए था कि नीति आयोग के सारे सूचकांक में, चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य, हर जगह बिहार सबसे फिसड्डी राज्य क्यों है। बिहार की जनता ये सुनना चाहती थी, क्योंकि प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है नीति आयोग का, तो बिहार सबसे फिसड्डी राज्य इस देश में क्यों है, इस पे उन्होंने क्यों नहीं बोला कुछ। आयुष्मान भारत योजना के तहत बिहार पिछले वित्तीय वर्ष में बिहार को 1 रुपया भी आवंटन नहीं किया गया। जिस योजना के बारे में ढिढोरा पीटा जाता है देश भर में, आयुष्मान भारत योजना, पिछले वित्तीय वर्ष 1 पैसा बिहार को केंद्र ने क्यों नहीं दिया, ये भी बिहार के लोग सुनना चाहते थे। और हाँ, विशेष राज्य के दर्जे के बारे में कब तक बिहार को विशेष राज्य के दर्जे से वंचित प्रधानमंत्री रखेंगे, इसमें भी कोई चर्चा नहीं की गई। लेकिन बिहार के लोगों को बड़ी उम्मीदें थी कि भाई बिहार को प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो विशेष राज्य के दर्जे के बारे में ज़रूर कुछ कहेंगे। आप देखिएगा बीजेपी के लोग क्या कह रहे हैं, अभी 19 लाख रोजगार की बात कर रहे हैं, 19 लाख रोजगार पैदा करने के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, हम जो है नौकरी देना चाह रहे हैं, सरकारी नौकरी 10 लाख, प्राइवेट जॉब जब इंडस्ट्री आएगी, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगेंगे, कारखाने लगेंगे, कृषि के क्षेत्र में जब होगा तो उसका वो अलग है आंकड़े। हमने केवल यही बोला है कि 10 लाख सरकारी नौकरियां, हम तो समय बता रहे हैं। पहला कैबिनेट में पहला कलम से 10 लाख सरकारी नौकरी। ये जो 19 लाख का जो वादा कर रहे हैं, ये प्रयास करेंगे रोजगार का। ये रोजगार सरकारी नौकरी नहीं, अफसर बनाए जाएंगे। तो 15 साल में कौन सा इन्होंने अफसर बनाए रोजगार की? कौन सा अफसर बनाया गया 15 साल में? ये उनको बताना चाहिए था। अब आप देखिएगा, बीजेपी किसी भी अपने राज्य में जहां भी उनकी सरकार है, जिस राज्य में भी, अगर 5 साल में अगर 5 लाख नौकरियां भी दी हैं तो बता दें। जितने बीजेपी रूलिंग स्टेट्स हैं, जहां जहां बीजेपी की सरकार है, जिन जिन राज्यों में, अगर उन राज्यों में भी अगर 5 सालों में अगर 5 लाख नौकरियां दी गई हैं, तो प्रधानमंत्री जी जरा हमको बताने का काम करें। या विगत 6 वर्षों से 6 लाख भी रोजगार अगर केंद्र की सरकार ने भी अफसर बनाए हैं, नौकरियां, सरकारी नौकरियां दी हैं, तो ज़रा बताएं। 2014 में लोगों को वादा किया गया था कि हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिलेगा, तो अब तो कहते हैं अब तो 6 साल हो गया, 14 से 20।
कम से कम 6 लाख भी अगर रोजगार अगर वो दिए हैं तो इसके बारे में उनको चर्चा करनी चाहिए। अब आप देखिएगा